अंकल जी, हमारी जिम्मेदारी बनती है आपको अब घर पे छोड़ के जाएंगे, तो तसल्ली देते हैं हम आप इस बात की। हाँ, बिल्कुल आपको घर छोड़ ऐसा क्यों कर मक्खा क्यों बच्चे बचपन में कितनी गलतियां करते हैं। माँ बाप उन्हें डांटते हैं, पिटाई भी करते हैं, मगर उन्हें घर से बाहर नहीं निकालते। मगर जब बुढ़ापे में वही माँ बाप गलतियां करने लगे तो बच्चों ने उन्हें घर से बाहर निकालने में जरा सी भी देरी नहीं की। ये कहानी है इन बुजुर्ग टीकाराम की, जो पिछले करीब 2.5 महीनों से एक ही चारपाई पर इसी सड़क पर गर्मी, धूप और बरसात से जूझ रहे हैं। कहने को तो 4 बेटे हैं और पत्नी भी है, मगर इतने दिनों से कोई इन्हें देखने तक नहीं आया। वो तो भला हो आसपास के लोगों का, जो बुजुर्ग को 2 वक्त की रोटी दे जाते हैं, वरना इस उम्र में इतने कष्ट सहना बुढ़ापे के शरीर के लिए असंभव ही है। कितने टाइम से बैठे हो बाहर? यहाँ तो 3 महीने से बैठा जी। भगवान द्वारा जी, एक के नाम तो 4 साल हो गए जी, एक के नाम 3 साल हो गए जी, 3-4 साल हो करा रखे जी। अपना उनके अंदर में आ गई बाबू जी, उनके अंदर में आ गई, मैं कुछ का पागल हो गया बस। के एक 3 किराने का काम कर रहे हैं जी नागड़ में, वो संजय कुमार जी, आशु कुमार, दीपक कुमार। मैंने तो मोर काटनी अपनी भाई 2 रोटी मुझे वहाँ दे दे, पर जा बैठ जाऊँ मैं मनीषर के पास, ले लो बस, और क्या मना करना। बुजुर्ग टीकाराम ने अपनी जमीन पहले ही बच्चों के नाम कर दी है और अब बुढ़ापे में उनके पास कुछ भी नहीं है। पूरा मामला यमुनानगर का है, जहाँ रादौर के जठलाना गांव में बुजुर्ग बच्चों के बर्ताव से आहत होकर घर छोड़कर निकल गया था। तब से यही एक चारपाई पर गुजारा कर रहा है। जब मामले की खबर एक समाज सेवी के जरिए पुलिस तक पहुंची, तो पुलिस की टीम भी मदद करने के लिए बुजुर्ग के पास पहुंची। 3 महीने हो गए जी घर से काट रखे जी। बच्चे भी शरारता करा, बच्चे घर से बाहर थोड़ी काटे जा जी। तो इसका मतलब बुजुर्ग है, इन पर इल्जाम लगाए जा रहे भैया नहाते टाइम कपड़े अपने सारे काट दें, फलाना कर दें, ढिकड़ा कर दें। तो इसका मतलब ये थोड़ी है भाई, मान लिया गलत है, बिल्कुल गलत है। कभी कहते हैं यहाँ थूकता है, यहाँ मुतता है। बुजुर्ग है, छोटी छोटी आदतें वैसी हो भी जा जी। बोला जाता है कि जैसे जैसे बुजुर्ग होता जाएगा बचपना आता चले जा जी। खाना पीना तो जी बरादरी ये जो आसपास बस रहे जी लोग, कभी कोई दे जा जी, कभी कोई दे जा। बिल्कुल बरादरी ने भी धमकियां दे, सब ने धमकियां दे नुका इसके, फिर मरने के बाद नुका हम तमा के सिट्टेंगे और फलाना है ढिकड़ा है। बच्चों ने पिटा, घर की मन्ना देखो। किसको पिटा था बच्चों ने? वो लाला जी जो वहाँ धर्मशाला। कितने? 5-6 महीने पहले पिटा था। किसने पिटा था? इसके बच्चों ने। तीनों ने? हाँ जी। किस बात को लेकर पिटा था ये नहीं पता जी। आप पड़ोस में रहते? जब पुलिस कर्मियों ने बुजुर्ग की मदद करने से पहले मामले की तह तक जाने की कोशिश की, तो पूछताछ में पता चला कि बुजुर्ग के बेटे टीकाराम की छोटी मोटी हरकतों से परेशान थे और एक बार तीनों बेटों ने मिलकर उनकी पिटाई की थी, जिसके बाद से ही टीकाराम बाहर रहते हैं। यही बयान टीकाराम की पत्नी ने भी पुलिस के सामने कैमरे पर दिए। हम तो परेशान होकर वहाँ से निकले, परेशान होकर निकले। मेरे बेटे परेशान कौन कराए कि मकान में आए थी। रात दिन लड़ाई बढ़ाई कर रखी तमाके इनके, मेरे मकान में निकलो, मेरे मकान में निकलो। अच्छा। मकान कहाँ जाओगे? जब मैं इस मकान में ब्याही आई, मैं कहाँ जाऊँगी? कुछ करते हैं पहले हमारे पास रहा करते हैं। अच्छी तरह 1.5 साल तक यहाँ रही, अच्छी तरह खाना भी खाया, सब कुछ करा। फिर किसी ने जाके किसी ने बका दिए उनके, कहीं मांगे चले गए यहाँ से। चले जाने के बाद उन्हें क्या करा, एक लड़के के जमीन नाम कर दी। बुजुर्ग टीकाराम ने पुलिस को रो रो कर अपनी आप बीती सुनाई और अपील की है कि उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी और एक ठिकाना चाहिए। इसके अलावा उनकी कोई मांग नहीं है। जिसके बाद पुलिस ने भी जल्द से जल्द उनके बेटों से बात करके बुजुर्ग की घर वापसी कराने का आश्वासन दिया है। धर्मशाला के पास एक लड़का 2-3 महीने से लावारिस हालत में पड़ा है। तो जैसे ही हम मौके पे गए, वो बोलने की हालत में था बुजुर्ग। उसने अपना परिचय दिया और नंबर दिया अपने लड़के का। कहता है मेरे पास 4 लड़के हैं और मैं उन्होंने निकाल रखा हूँ, 2-3 महीने से यहाँ हूँ। तो जैसे ही हमने सूचना मिली तो संपर्क किया, जो नंबर उसने दिया था बुजुर्ग ने अपने लड़के का, उससे संपर्क किया। वो कहता है जी मैं तो बाहर हूँ। तो एक समाज सेवी हैं हमारे भाई साहब, इनकी हेल्प लेकर के हम उसकी दुकान पर गए, उसके लड़के की। वहाँ से पता लगा इनकी फैमिली, जो इनकी वाइफ है
पास में रहती है। इनकी वाइफ कहती है उसकी लड़के की वाइफ भी वहीं थी और इनकी वाइफ भी वहीं थी। भी हमारा कोई भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं है। और ये बात भी कही है भी हमने उसको नहीं निकाला है, वो अपनी मर्जी से गया है, जो उसकी धर्मपत्नी की वर्डिंग है, जो उसने कहा है मेरे को। लेकिन पुलिस के संज्ञान में बात है कि SHO साहब को मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है और ऑलरेडी इनकी ये कंप्लेंट थाने में भी है। बहरहाल गलती चाहे किसी की भी हो, बुजुर्ग पिता को इस हाल में छोड़ देना गलत तो हर हाल में ही है। देखना होगा पुलिस इस मामले को किस तरह से सुलझाती है और बुजुर्ग कब तक अपने घर लौटेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। रादौर से कुलदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।